नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो हम लोग पिछले क्लास में आपके मध्यकालीन कविता की तीसरी जो कविता है मीराबाई का पद, उसको देख रहे थे। पहला यहाँ पे पद समाप्त हो गया है। दूसरा पद देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं मीराबाई दूसरे पद में। बज मन चरण कमल अविनाशी टेक जेताई दिशा धरणी गगन माँ ते ताई उठी जासी तीर्थ बरता ज्ञान कततान कहा लाया करवत काशी या देही रो गर्भ ना करत मिटी या माँ मिली जासी। तो यहाँ पे चार लाइन, पहले के चार लाइन देख लीजिए क्या कहती है मीराबाई। कहती है यहाँ पे लोकाचार के व्यंग्यता को बताते हुए मीराबाई कहती है कि हे मन, तू अविनाशी अजर अमर अमर्थ्य भगवान श्री कृष्ण के श्वेत कमल रूपी चरण में लग जा। अपने मन को संबोधित करते हुए क्या कह रही है, तू क्या है, अविनाशी है, ना मिटने वाली है, अजर अमर है, और एक तरह से अमर्त्य भगवान, यानी कि भगवान की भी मृत्यु नहीं है, तेरी भी मृत्यु नहीं है। तो तू यहाँ क्या कर रही है, तू जा कहाँ पे, भगवान श्री कृष्ण के श्वेत कमल अर्थात जो सफेद पोशाक उन्होंने पहने हुए हैं, श्वेत कमल के रूपी, श्वेत कमल यानी कि श्वेत यानी कि सफेद पैरों के नीचे सो जा, लग जा जाके। और आगे कह रही है तीर्थ यात्रा कीर्तन भजन पूजा पाठ सब कुछ अर्थहीन है। क्या करना, मन को शुद्ध करने के लिए या मुक्ति पाने के लिए जो लोग करते हैं तीर्थ यात्रा, कीर्तन करते हैं, भजन भाव करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये सब कुछ क्या है, अर्थहीन है। इसमें कुछ भी लाभ नहीं है। तुम बेकार में ही इस देह में वास करते हुए बेकार में अपना नष्ट कर रही हो, जीवन नष्ट कर रही हो। जाओ, जाकर कृष्ण भगवान के चरणों में बैठ जाओ। अर्थात मन को कह रही है, तो यहाँ पे शरीर को भी कह रही है। मन के साथ शरीर जुड़ा हुआ है, जब तक जीवित है तब तक, जैसे मृत हो गया तो आत्मा अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे मीराबाई क्या कह रही है, मन के साथ शरीर को जोड़ते हुए कह रही है, ये सब छोड़ो, मुक्ति पाने की जो प्रक्रिया है उसको छोड़ो और कृष्ण की चरणों में जाकर बैठ जाओ। इस देह की कोई महत्ता नहीं, एक ना एक दिन इसे मिट्टी में जाकर मिलना ही है। इस देह का कोई मोल नहीं है, इस देह का कोई मोल नहीं है, एक ना एक दिन इसको मिट्टी में मिलना है। क्योंकि हम लोग जब मृत्यु होते हैं, जब मृत होने के बाद हमें या तो अग्नि संस्कार में जला दिया जाता है या तो मिट्टी के अंदर दफना दिया जाता है। दोनों प्रक्रिया में हमारा देह का नाश होता है। जलकर राख बनती है तो राख ले जाकर नदी में फेंकते हैं, नदी का पानी बहते बहते क्या कहता है, बंजर, ये क्या कहते हैं, समतल जमीन में जाती है, वहां पे राख मिल जाती है, तो मिट्टी में मिलना है सब कुछ। और धरती के अंदर दफना के बाद वो जो सूक्ष्म जीवी हैं वो सब उसको देह को खाकर मिटा देते हैं। तो इस तरह से मिटने वाले शरीर के प्रति आप लगाव क्यों रखते हैं, एक ना एक दिन तो इसको मिटना ही है। यहाँ पे मेरे को एक गाना याद आ रहा है, एक गाना जो मुकेश ने गाया था, एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल, प्यारे रह जाएंगे सारे तेरे बोल। अर्थात क्या है, जो भी तू बातें कर रहा है वो बातें व्यर्थ है, क्योंकि एक दिन ये शरीर मिटने वाला है, क्यों बातें कर रहा है। वही बातें यहाँ पे मीराबाई समझा रही है। आगे देखिए, यूं संसार चरण चरह री बाजी सांझ बढ़िया उड़ जासी, कहाँ भया था भगवा बहस्या घर तज लाया सन्यासी, जोगी हुए जुगन ना जाना उलट जन्म राफासी, अरज करस अबला स्वयं तुम्हारी दासी, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर
कंटिया कटिया म्यारी घासी। तो यहाँ पे इस पद का अर्थ देखिए क्या कह रही है आगे कि सांझ हो ढलते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अंधेरा होने के बाद कोई काम पे नहीं जाता, शाम को सभी लोग काम निपटा कर आ जाते हैं। आजकल के पाश्चात्य संस्कृति में ढलने वाले लोग रात के समय भी कुछ काम काज करते रहते हैं, अंधेरी रात में भी कुछ काम काज करते रहते हैं, तेज रोशनी लगाकर, और रात भर नाइट शिफ्ट में काम करते रहते हैं। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं था कि शाम हुई नहीं सब काम ठप करके बंद करके घर पे आ जाओ, आराम करो, सब कुछ खत्म कर दो। और हमारा जीवन भी ऐसा नहीं है कि 4 काल खंडों का हमारा जीवन है, 4 काल खंडों का। एक सुबह अगर कहेंगे तो जन्म है, दोपहर अगर कहेंगे यौवनावस्था है, शाम अगर कहेंगे वृद्धावस्था है, और रात्रि अगर कहेंगे तो मृत्यु निधन। तो यहाँ पे जैसे ही शाम हो जाएगी तो हमारा जीवन वैसे ही खत्म होने वाला है। तो उसके लाश में, उसके आस में हमें पढ़ना क्यों है? सांझ ढलते सब कुछ खत्म हो जाएगा, घर बंधन त्याग कर भगवा रंग के वस्त्र धारण करने से कोई संत नहीं बन जाता। कुछ लोग करते हैं, क्या करते हैं, मैं संसार से मुक्त हो रहा हूं कहकर अपने सारे बंधनों को मुक्त करके, सारे बंधनों से मुक्त होकर भगवा वस्त्र यानी कि जो कावी वस्त्र कहते हैं, सन्यासी लोग पहनते हैं, ऋषि मुनिया पहनते हैं, मठ के स्वामी जी पहनते हैं, सभी लोग पहनते हैं। उस वस्त्रों को पहन के मैं संसार से मुक्त हूँ, सभी बंधनों से मुक्त हूँ कहके संत बनने से कोई सही रूप में संत नहीं होता। संत वो होता है जो पहले से ही अपने आप को पूर्ण तरह से त्यागा हुआ होना चाहिए, बचपन से ही त्यागा हुआ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कोई भी जो ऐसा कर सके, कोई भी संत नहीं बन सकता। जब तक मानव ईश्वर के प्रति, ईश्वर की प्राप्ति हेतु भगवत भक्ति का सही मार्ग अपनाता नहीं, तब तक उसे 84 लाख योनिया में भटकना ही पड़ेगा। जब तक उसको मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा, मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा, तब तक वो भटकता ही रहेगा, हर प्रकार से जन्म लेता ही पड़ेगा। यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टि से हम लोग नहीं जानते क्या है, लेकिन पौराणिक दृष्टि से कहते हैं कि मनुष्य रूपी जन्म आखिरी जन्म है। इससे पहले हमें अनेक प्रकारों के प्राणी, पक्षी, सूक्ष्म जीवी के रूप में हमें जन्म देकर भगवान परीक्षा लेता है। परीक्षा ले लेकर हमें अंत में ये मनुष्य रूपी रूप देता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हम अहंकार, अपने स्वार्थ के जीवन में भोगते हैं, जिसकी वजह से फिर से श्रापित होकर हमें फिर से 1.25 लाख, यहाँ पे कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, 84 लाख। 84 लाख यानी कि आप नहीं समझ रहे, 84 यानी कि 84, 84 यानी कि 84 जन्म हमें लेने पड़ेंगे। अलग अलग प्राणी, पक्षी, सूक्ष्म जीव, बहुत सारे करोड़ों हैं प्राणी पक्षी, करोड़ों रूप हैं। तो उनमें से सभी रूपों में हमें जन्म लेकर बाद में ये मनुष्य का जन्म लेना पड़ेगा। मुक्ति पाने के हेतु हमें ये सब कुछ कष्ट सहना पड़ेगा। मीराबाई करबद्ध प्रार्थना यानी कि हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि ये गिरधर नागर यानी कि श्रेष्ठ व्यक्ति, ये गिरधर की श्रेष्ठ व्यक्ति तुम ही, श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, कृष्ण है, तुम ही हो जो इस अबला दासी को इस सारे बंधन से मुक्त कर सकते हो। अपने आप को कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर कहती है, अपने आप को मुक्त करो, मुझे मुक्त करो, इस बंधनों से, ऐसे सारे बंधनों से मुझे मुक्त कर दो करके हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है। और कह रही है तुम ही इस भव रूपी सागर को पार कराकर मुझ जैसी दासी को मुक्ति प्रदान कर सकते हो।
तो यहाँ पे कृष्ण को ही सर्वस्व मानकर चलने वाली मीराबाई इस तरह की प्रार्थना करती है कि मनुष्य कितना लोभी है, कितना अहंकारी है, किस तरह के बंधनों में बंधा हुआ है, लेकिन मुझे उन सभी बंधनों से मुक्त कर दो, मैं भी कभी इसी बंधन में बंध सकती हूँ, इसलिए इस सब को मुक्त करके मुझे मुक्ति दे दो। तो यहाँ पे ये पद्य समाप्त होता है, कविता समाप्त होता है। तो कल हम और एक पद्य या कहानी या पाठ लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तो कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।